डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 में बायोलॉजी के चैप्टर 15 में स्टडी करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस का अर्थ होता है खाद्य संसाधन के उत्पादन में सुधार। तो बायोलॉजी में ये कहाँ से आ गया? ये तो खेती बाड़ी के बारे में बातें हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम लोग बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। पहला बॉटनी, जिसमें वनस्पति या पौधों से संबंधित जानकारी होती है। दूसरा होता है जूलॉजी, जिसमें जंतु के जीवन और उनके कार्यकलाप का अध्ययन किया जाता है। तो बॉटनी को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक एग्रीकल्चर और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर में हम कृषि से संबंधित बातों की जानकारी करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खाद्य संसाधन में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले ये जान लें कि हमारा भारत देश जनसंख्या के मामले में काफ़ी अग्रणी है और जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है हम चीन से भी आगे निकल जाएं। तो ये एक समस्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता होगी। हमारा क्षेत्रफल तो सीमित है। कल्टीवेटेड लैंड के लिए कृषि से जितनी भी उत्पादन होती है वो संभव नहीं है कि सभी का पेट भरा जा सके, सभी के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इसके लिए हम कृषि क्षेत्रफल को नहीं बढ़ा सकते। तो दूसरा उपाय है कि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हमें प्रयास जो करना है उसे ही हम खाद्य संसाधन में सुधार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज़ादी के बाद जब सुधार हुआ, उसमें हम जानते हैं कि कृषि से संबंधित सुधार के लिए जो प्रयास किया गया वो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति के जनक भारत के एम स्वामीनाथन थे, जिन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग के उत्पादित मैक्सिकन गेहूं को, व्हीट को अपने इंडिया में लगाया और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो कृषि क्षेत्र में इस अभूतपूर्व उपलब्धि को ही हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी के आलोक में दूसरे भी क्रांति को जन्म दिया गया, जैसे ऑपरेशन फ्लड, जिसमें हम दुग्ध उत्पादन से संबंधित स्टडी करते हैं और इसमें वर्गीस कुरियर का नाम आता है। इसी तरह हमने सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडों के उत्पादन में की। उसी तरह से ऑयल सीड यानी तेलहन के उत्पादन में भी वृद्धि की। तो ये उत्पादन में इतनी वृद्धि जो हुई, इसके लिए हमने क्रांति शब्द का प्रयोग किया।